नमस्कार, आपका अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में, जो कि 7 जुलाई 2023 को होने जा रहा है। शुक्र महाराज अपनी राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में जाएंगे। सिंह राशि में मंगल पहले से ही विराजमान है। इसका मतलब ये हुआ कि शुक्र और मंगल की युति सिंह राशि में होने जा रही है। मंगल अपनी मित्र राशि में, क्योंकि सूर्य उनके मित्र हैं, और शुक्र जो होंगे वो शत्रु राशि में होंगे, क्योंकि सूर्य उनके शत्रु हैं। अब हम शुक्र और मंगल की बात करें तो शुक्र एक सॉफ्ट प्लैनेट है, जबकि मंगल एक एग्रेसिव प्लैनेट है। शुक्र एक सौंदर्य को रिप्रेजेंट करता है, लव अफेयर्स को रिप्रेजेंट करता है, प्रेम को रिप्रेजेंट करता है, केयर को रिप्रेजेंट करता है, डिजायर्स को रिप्रेजेंट करता है। वेरस मंगल जो है एक अग्नि तत्व का प्लैनेट है और एक सेपरेटिव टेंडेंसी वाला प्लैनेट है, और जहां भी जाता है वो जिस ग्रह के साथ भी बैठा है उस ग्रह को एम्पलीफाई कर देता है। तो यहाँ पे जब शुक्र और मंगल की जो युति हो रही है, तो जो शुक्र के कारक तत्व है पूरे, उसमें एक एम्पलीफिकेशन दिखेगा। आपकी डिजायर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। सो उन चीजों का आपको ध्यान रखना है। जिस भी भाव में ये युति होगी, पर्टिकुलर अलग अलग राशियों के हिसाब से, ये भी देखना है कि डिजायर्स आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। मंगल हो सकता है कि आपको एग्रेशन ले जाए और आप अपने वाणी पे कंट्रोल खो दो। ये भी बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है, जिसके कारण रिलेशंस में प्रॉब्लम्स हो, क्योंकि दोनों ग्रहों की जो टेंडेंसी है वो बड़ी अपोजिट है। सो इन चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है। अब एक चीज़ इसमें और हो रही है कि जब शुक्र और मंगल की युति सिंह राशि में हो रही है और वहाँ पे कुंभ राशि में बैठे हुए शनि, जो कि शुक्र के मित्र हैं, तो एक जो प्लस पॉइंट है इस युति का, जो नेगेटिव है, नेगेटिव इन द सेंस कि डिजायर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, आप एग्रेशन में कोई चीज़ ले सकते हो जिस भी भाव में ये बैठा है, दैट इज प्रॉबेबली थोड़ा सा नेगेटिव। बट अगर मैं इसका पॉजिटिव बोलूँ तो वहाँ शनि कुंभ राशि में बैठ के सिंह राशि को देख रहे हैं अपनी 7वीं दृष्टि से, तो इस शुक्र और मंगल पे वो थोड़ा कंट्रोल रखेंगे। सो दैट इज अ पॉजिटिव पॉइंट, बट वहाँ पे वो वक्री है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये ओवरऑल सिचुएशन बन रही है दोनों ग्रह की युति की सिंह राशि में। नमस्कार, आपका अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में, जो कि 7 जुलाई
23 को होने जा रहा है। शुक्र महाराज अपनी राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में जाएंगे। सिंह राशि में मंगल पहले से ही विराजमान है। इसका मतलब ये हुआ कि शुक्र और मंगल की युति सिंह राशि में होने जा रही है। मंगल अपनी मित्र राशि में, क्योंकि सूर्य उनके मित्र हैं, और शुक्र जो होंगे वो शत्रु राशि में होंगे, क्योंकि सूर्य उनके शत्रु हैं। अब हम शुक्र और मंगल की बात करें तो शुक्र एक सॉफ्ट प्लैनेट है, जबकि मंगल एक एग्रेसिव प्लैनेट है। शुक्र सौंदर्य को रिप्रेजेंट करता है, लव अफेयर्स को रिप्रेजेंट करता है, प्रेम को रिप्रेजेंट करता है, केयर को रिप्रेजेंट करता है, डिजायर्स को रिप्रेजेंट करता है। वेरस मंगल जो है एक अग्नि तत्व का प्लैनेट है और एक सेपरेटिव टेंडेंसी वाला प्लैनेट है, और जहां भी जाता है वो जिस ग्रह के साथ भी बैठा है उस ग्रह को एम्पलीफाई कर देता है। तो यहाँ पे जब शुक्र और मंगल की जो युति हो रही है, तो जो शुक्र के कारक तत्व है पूरे, उसमें एक एम्पलीफिकेशन दिखेगा। आपकी डिजायर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। सो उन चीजों का आपको ध्यान रखना है। जिस भी भाव में ये युति होगी, पर्टिकुलर अलग अलग राशियों के हिसाब से ये भी देखना है कि डिजायर्स आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। मंगल हो सकता है कि आपको एग्रेशन ले जाए और आप अपने वाणी पे कंट्रोल खो दो, ये भी बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है, जिसके कारण रिलेशंस में प्रॉब्लम्स हो, क्योंकि दोनों ग्रहों की जो टेंडेंसी है वो बड़ी अपोजिट है। सो इन चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है। अब एक चीज़ इसमें और हो रही है कि जब शुक्र और मंगल की युति सिंह राशि में हो रही है और वहां पे कुंभ राशि में बैठे हुए शनि, जो कि शुक्र के मित्र हैं, तो एक जो प्लस पॉइंट है इस युति का, जो नेगेटिव है, नेगेटिव इन द सेंस कि डिजायर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, आप एग्रेशन में कोई चीज ले सकते हो जिस भी भाव में ये बैठा है, दैट इज प्रोबेबली थोड़ा सा नेगेटिव। बट अगर मैं इसका पॉजिटिव बोलूं तो वहां शनि कुंभ राशि में बैठ के सिंह राशि को देख रहे हैं अपनी 7वीं दृष्टि से, तो इस शुक्र और मंगल पे वो थोड़ा कंट्रोल रखेंगे। सो दैट इज अ पॉजिटिव पॉइंट, बट वहां पे वो वक्री है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो ये जो चीजें हैं, ये ओवरऑल सिचुएशन बन रही है दोनों ग्रह की युति की सिंह राशि में। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए शुक्र का ये गोचर उनके अष्टम भाव से होने जा रहा है, जहां की मंगल पहले से ही विराजमान है। तो शुक्र और मंगल की युति उनके अष्टम भाव में होने जा रही है। मकर राशि वालों के लिए 4th हाउस, 5th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस एक्टिवेटेड होने जा रहे हैं, क्योंकि 4th हाउस और 11th हाउस की लॉर्डशिप उनकी मंगल की है, मंगल के पास है, और 4th और 10th हाउस की लॉर्डशिप उनके शुक्र के पास है। तो इन चारों भाव के राशि स्वामियों की युति जो होने जा रही है वो उनके अष्टम भाव में होने जा रही है। किस तरीके के परिणाम रहेंगे? सबसे पहले तो मकर राशि वालों के लिए मैं ये बता दूं, थोड़ा सा ये चैलेंजिंग पीरियड रहेगा, क्योंकि ये युति जो हो रही है ये अष्टम भाव में हो रही है। चूंकि शुक्र अष्टम भाव में अच्छा फल देते हैं, बट मंगल की जो टेंडेंसी है वो सेपरेटिव टेंडेंसी है, और वैसे भी अष्टम भाव थोड़ा चैलेंजिंग भाव है, कष्टों का भाव है। तो हमको उन चीज़ों का ध्यान रखना है, और ओवरऑल जो है कि हमको किसी भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करनी है, धैर्य रखना है, और धीरे धीरे सब चीज़ों को जैसे जैसे चीज़ें सामने आती जाएंगी वैसे वैसे उन चीज़ों को सॉल्व करते जाना है। तो ये तो मकर राशि वालों के लिए जनरल बात है। बट अगर कौन कौन से हाउसेज एक्टिवेट हो रहे हैं, और इस पर्टिकुलरली इस युति की मैं बात करूं, तो सबसे पहले आपका 4th हाउस एक्टिवेट हो रहा है। तो घर की जो सुख शांति है वो बनाए रखना है, वाणी पे कंट्रोल रखना है। ऐसी कोई चीज़ ना हो जाए जिससे कि घर की सुख शांति, घर का पीस बिगड़े, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि वहाँ के स्वामी अष्टम में जा रहे हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है, और वो भी मंगल है। तो माता की तबीयत, घर की सुख शांति, रिलेटिव्स के साथ जो आपके रिलेशंस है उसमें थोड़ा धैर्य, वाणी पे कंट्रोल। सो ओवरऑल कर बात करूं तो 4th हाउस की, तो वहाँ पे लेके आपको सुख शांति ना बिगड़े, और घर का जो जैसे घर अच्छे से चलता है सुख शांति के साथ वैसे चलता रहे, इसके लिए आपको इफर्ट्स करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं हो कि किसी कारण से वो चीज़ बिगड़े। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, अगर कोई पैतृक संपत्ति के रिलेटेड कोई इश्यूज चल रहे हैं, तो
इस दौरान वो भी पिक्चर में आएंगे और उनका हो सकता है कि अच्छे रिजल्ट्स भी आए, क्योंकि हो सकता है अभी तक जो चीज़ें पेंडिंग थी वो सतह पे आ जाएं और वो कुछ सॉल्व हो जाए कुछ हद तक, क्योंकि इसकी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है। बट हाँ, ये चीज़ ध्यान रखिए कि ये होते समय कन्फ्लिक्ट्स होने की, रिलेटिव्स के साथ कन्फ्लिक्ट्स होने की, फैमिली के अंदर कन्फ्लिक्ट्स होने की स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है। बट अगर इसको हमने धैर्य से और शांति से इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश की तो इसका सोल्यूशन जरूर निकलेगा, और पैतृक संपत्ति के रिलेटेड अगर कोई काम पेंडिंग होगा तो वो आगे बढ़ेगा। दिस इज फॉर द 4th हाउस। 5th हाउस भी आपका एक्टिवेट हो रहा है, क्योंकि वहाँ के राशि स्वामी शुक्र हैं और वो भी 8th भाव में जा रहे हैं। सो अगर आप ग्लैमर वर्ल्ड से कनेक्टेड है, अगर आपकी कोई हॉबीज है जो आपने स्किल्स में डेवलप कर ली है और उससे आप आजीविका पा रहे हो, तो उनके लिए भी ये पीरियड अच्छा है। आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, और अपॉर्चुनिटीज़ ऑल ऑफ ए सडन आएंगी। मतलब आपको पता नहीं रहेगा कि कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है और आपको वो अपॉर्चुनिटी मिले, ये भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, और वो आपके लिए अच्छी हो, ये भी एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। सो ग्लैमर वर्ल्ड, आपके जो स्किल से रिलेटेड जो लोग हैं उनके लिए ये पीरियड अच्छा है। इफ़ यू आर कनेक्टेड विद, अगर आप स्टूडेंट्स हो और एजुकेशन से रिलेटेड आपकी कोई चीज़ें पेंडिंग चल रही हो, तो वहाँ से भी आपको ऑल ऑफ ए सडन कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, क्योंकि शुक्र अपने फिफ्थ हाउस में, 5th हाउस की लॉर्डशिप शुक्र के पास है और वो अष्टम में जा रहे हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। अगर मैं 10th हाउस की बात करूं, क्योंकि 10th हाउस भी एक्टिवेट हो रहा है और वो भी, उनके भी राशि स्वामी शुक्र है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर आप जॉब में हैं, अगर आप किसी बड़ी पोजीशन पे जॉब काम कर रहे हैं, तो एक स्टेटस को मेंटेन कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है कि ऐसी कोई कंट्रोवर्सीज में ना फंसे जिससे कि डिफेम मिले, जिससे कि हमको स्टेप डाउन करना पड़े। हो सकता है करियर रिलेटेड इश्यूज में चैलेंजेस देख रहे हैं, हो सकता है आप डी प्रमोट हो सकता है जॉब को लेके कोई चैलेंजिंग सिचुएशन हो, फायरिंग वाला कोई केस हो कि जॉब छोड़ने को बोला जाए। तो these are the strong, और बिकॉज ऑफ द, एंड दिस विल हैपन बिकॉज ऑफ सम कंट्रोवर्सीज। अच्छा, वर्क प्लेस भी ये भी ध्यान रखेगा कि कोई अपोजिट सेक्स के साथ कोई कंट्रोवर्सीज ना हो, अपोजिट सेक्स के साथ कोई अफेयर हो, कोई इशू हो जिसके कारण कि आपको डिफेम मिले, बिकॉज आपके लॉर्ड जो है 10th हाउस के, वो 8th हाउस में आ रहे हैं और वो भी शुक्र और मंगल की युति वहाँ पे हो रही है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आप अपने काम पे फोकस रहिए, डिस्ट्रैक्शन मत करिए, सीधा काम पे फोकस रखिए, गोल पे फोकस रखिए, ऑब्जेक्टिव पे फोकस रखिए। डिस्ट्रैक्शंस पे फोकस रखेंगे, शुभ रिलेटेड चीज़ों में जाएंगे, और अगर डिस्ट्रैक्शन होता है तो वो आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखे जाए तो दैट विल नॉट बी अ गुड पोजीशन। तो यहाँ पे अपने को सतर्कता बरतनी है। अगर मैं 11th हाउस की बात करूँ तो 11th हाउस के लॉर्ड मंगल आ रहे हैं, और मंगल 8th हाउस में आ रहे हैं। तो आपका, अगर आप किसी कम्युनिटी के मेंबर है, सोसाइटी के मेंबर है, एक अच्छा फ्रेंड सर्कल है आपका, तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कोई कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस ना आए, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स के प्रॉब्लम्स या डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस की सिचुएशंस बनती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है कि इस पीरियड में आपको जो विश फुलफिलमेंट है, आपके जो ड्रीम्स हैं, जो आपके विजन हैं, उसमें से थोड़ा थोड़ा ब्रेक लगे और आपको थोड़ा पेशेंस करना पड़े, क्योंकि जो चीज़ें फास्ट मूव हो रही थी अभी तक, वो इस युति के कारण 8th हाउस में जो युति होने जा रही है उसमें थोड़ा सा डिले दिखता है। तो ध्यान रखिए इन चीज़ों का। ओवरऑल मकर राशि की बात करूं तो दिस विल बी अ मिक्स पीरियड बिकॉज इट इज हैपनिंग इन द 8th हाउस। सो 4th हाउस से रिलेटेड, 5th हाउस से रिलेटेड, 10th हाउस से रिलेटेड, 11th हाउस से रिलेटेड, इन चीज़ों में हमको सतर्कता बरतनी है। और 8th हाउस से जो रिलेटेड जो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या पैतृक संपत्ति, या ऑल ऑफ ए सडन कोई गेन हो जाए, तो इसकी बोथ वे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। अगर ये हो गया तो एकदम हो भी सकता है, अदरवाइज इसमें कोई इश्यूज भी आ सकते हैं। तो मकर राशि वालों के लिए थोड़ा चैलेंजिंग पीरियड है। मकर राशि वालों के लिए जो उपाय है वो मेडिटेशन है, ध्यान है, दैट इज़ वन उपाय। एंड सेकेंडली, अगर आप कर सको तो सिद्ध कुंज का स्तोत्रम करिए, और महालक्ष्मी जी का महालक्ष्मी अष्टकम करिए।
सिद्ध कुंजी का स्तोत्रम भी कर सकते हैं, महालक्ष्मी जी का महालक्ष्मी अष्टकम स्तोत्र भी कर सकते हैं। इन दोनों में से एक कोई कर सकते हैं। और कम से कम दिन में थोड़ा सा शांत बैठ के, थोड़ा सा मौन बैठ के मेडिटेशन करिए। चीज़ों को पर रिएक्ट मत करिए, चीज़ों को रिस्पॉन्ड करिए। जैसे जैसे चीज़ें सामने आती जाएंगी वैसे वैसे उन चीज़ों को फेस करिए और पेशेंटली इस समय को गुजारिए। सो दिस इज़ द ओवरऑल प्रेडिक्शन फॉर मकर राशि। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।